शेयर बाजार में सोमवार 1 दिसंबर को 10 कंपनियों के स्टॉक्स पर निवेशकों की खास नजर रहेगी। इन कंपनियों ने तिमाही नतीजे और कई बड़े कॉर्पोरेट फैसले जैसे अहम अपडेट साझा किए हैं। इससे इन स्टॉक्स में बड़ी हलचल दिख सकती है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने अपने ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट्स बिजनेस को अपनी सब्सिडियरी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को ट्रांसफर कर दिया है। कंपनी ने ये कदम PPSL को RBI से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिलने के बाद उठाया है। लेंसकार्ट लिस्टिंग के बाद लेंसकार्ट ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। लेंसकार्ट का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 19.7% बढ़कर 102.2 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी अवधि में ये 85.4 करोड़ रुपये था। ऑपरेशन से आय भी 20.8% बढ़कर 2096 करोड़ रुपये रही। HDFC बैंक भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने HDFC बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। बैंक ने ब्याज दरों, आउटसोर्सिंग और KYC नियमों के अनुपालन में भी ढील बरती थी। तेजस नेटवर्क्स टाटा ग्रुप की कंपनी ने बताया कि उसे कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री दूरसंचार विभाग से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम के तहत 84.95 करोड़ रुपये की रकम मिली है। ये प्रोत्साहन टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के उत्पादन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं के लिए मिला है। JK टायर कंपनी ने बताया कि उसकी सब्सिडियरी कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ मर्जर के लिए 24 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। JK टायर ने NCLT जयपुर बेंच के आदेश को स्वीकार कर लिया है। स्कीम लागू होने के बाद कैवेंडिश JK टायर में मर्ज हो जाएगी। वारी एनर्जीज दिग्गज सोलर कंपनी वारी एनर्जीज को भारत में रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट से जुड़े एक प्रमुख डेवलपर से 140 मेगावाट सोलर मॉड्यूल की सप्लाई का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर 28 नवंबर 2025 को मिला और इसकी सप्लाई वित्त वर्ष 2025-26 में पूरी की जाएगी। टाइटन बायोटेक ने अपने शेयरों की स्प्लिट को मंजूरी दे दी है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला हर शेयर अब 2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में विभाजित होगा। कंपनी का कहना है कि इससे शेयर की लिक्विडिटी बढ़ेगी और रिटेल निवेशकों की भागीदारी आसान होगी। रिकॉर्ड डेट जल्द घोषित की जाएगी। कोठारी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन कोठारी इंडस्ट्रियल ने इटली की एकेडेमिया TUAD के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए एक नई सब्सिडियरी बनाने को मंजूरी दी है। नई कंपनी का नाम कोठारी IUAD प्राइवेट लिमिटेड या मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कोई अन्य नाम होगा। इसमें KICL की हिस्सेदारी 51% रहेगी। NTPC सरकारी पावर कंपनी NTPC ने बताया कि महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ उसके जॉइंट कंसोर्टियम द्वारा सिन्नर थर्मल पावर लिमिटेड के लिए जमा किया गया रिजोल्यूशन प्लान NCLT दिल्ली ने 28 नवंबर 2025 को मंजूर कर दिया है। सिन्नर थर्मल पावर लिमिटेड फिलहाल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत CIRP प्रोसेस से गुजर रहा है। डिस्क्लेमर: यह मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहाँ बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें।